शामली पहुंचे हैं, प्रेस वार्ता की है, क्या मुद्दे हैं सर आपके? नहीं, आज मैं अपने एक व्यक्तिगत कार्य से यहाँ पे आया था और जिलाधिकारी जो कार्यालय है शामली में, वहाँ पे मुझे कुछ काम है। मुझे जो पिछली बार जो जवाब देना था उसको ही उसी को करने में यहाँ पे आया था, जो आरोप पत्र मुझे दिया गया था उसी को करने। जो आरोप पत्र आपको मिला था वो शामली जनपद से आपने रिसीव किया था, क्या वो जिलाधिकारी को आज सौंप दिया गया है? नहीं, उस पर अभी मुझे एक्चुअली 1 महीने का समय और चाहिए। मेरे जितने अधिवक्तागण हैं, बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है, तो वो सब व्यस्त हैं, होली के कारण जो है अभी जवाब बन नहीं पाया, तो 1 महीने का समय, अतिरिक्त समय मांगा। तो जैसे ही हमारे अधिवक्तागण हैं वो जवाब तैयार कर देंगे, उसको सबमिट कर देंगे। सर आप शामली पहुंचे, आपने सुना है कि आपने एक अपनी पार्टी का भी गठन किया है, तो क्या मुद्दे हैं उसमें आपके? नहीं, ये अपनी पार्टी नहीं, आपकी अपनी पार्टी है, क्योंकि समाज में आप देख रहे हैं, देश में केंद्र सरकार से लेकर जहाँ जहाँ पे भी सरकारें हैं, इस समय जनतंत्र विफल हो चुका है। जनता की आवाज़ सुनाने के लिए जैसे यूजीसी है, रेगुलेशन 2026, SC/ST एक्ट है, देश की जो अब साहसी लड़की थी रुचि तिवारी का प्रकरण जो हुआ, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ है। जो जितने तथाकथित जनप्रतिनिधि हैं वो एक तरीके से बंधुआ मजदूर के रूप में दिल्ली द्वारा संचालित हैं। कोई भी अब आपका आवाज़ सुनने के लिए नहीं है, तो हम लोग को स्वयं एक राजनीतिक विकल्प के रूप में हम लोग स्वयं स्थापित हो रहे हैं। एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि देश में जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, सिर्फ 23 करोड़ 60 लाख लोगों ने मिलकर केंद्र सरकार में जो विदेशी जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। हम लोग तो अभी 40 करोड़ लोग अब एकत्र हो चुके हैं, सब एक पटल पे हैं। और देखा जाए, मैं तो कहता हूँ जो वोटर अगर हटा दें तो 70 करोड़ जनसंख्या अब हमारे साथ है। उसका अगर वोट परसेंट अगर 60% इक्वी रेशियो होता है, तो हम लोग 40 करोड़ जो जनता है वो अब हमारे साथ खड़ी हुई है। हम लोग जो भी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे, हम वहाँ पर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी आपने दिल्ली की रुचि तिवारी का जिक्र किया है, वहाँ की जो पार्टी अगर कही जाए बीजेपी की पार्टी है, महिलाओं की बात करती है सुरक्षा के लेकर के, वहाँ की मुख्यमंत्री भी महिला हैं। नहीं, उनको देखिए, देश ये विदेशी जनता पार्टी की सरकार है और गैर सनातनी सरकार है। इसमें सिर्फ इसको अगर हिंदू मुस्लिम कोई विवाद पैदा करना होता तो उस पर रुचि लेती। इसके अतिरिक्त इनका कोई काम नहीं है। ये ध्रुवीकरण की राजनीति पे काम करते हैं। अभी जो ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए यूजीसी रेगुलेशन लाया, जिसमें देश में जनरल OBC जनरल SC/ST को लड़ाने के लिए लाए हैं। ये गैर सनातनी सरकार है। आप देखिए, SC/ST एक्ट लेके आए हैं ये, जब 2018 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का जो निर्णय था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने स्वयं माना कि ये जो SC/ST एक्ट है जनरल और OBC के मूल अधिकारियों का हनन करता है। उन्होंने 3 दिशा निर्देश दिए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। पहला बताया था कि बिना किसी जांच के SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी या FIR नहीं होगी। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दिया गया था। और तीसरा, जो बिना शासकीय अनुमोदन के किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी में कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन देश की गैर सनातनी, गैर हिंदू और हिंदू द्रोही सरकार थी, सनातन द्रोही सरकार थी, जिसने, आप सोचिए, जो 85% राम और कृष्ण को मानने वाले, हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाली जनता जो थी, जो सामान्य वर्ग OBC वर्ग, उसके विरुद्ध जाके जो गैर सनातनी लोगों के साथ ये सरकार खड़ी हुई, जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते, उनको गाली देते हैं, रामकृष्ण भगवान को नहीं मानते हैं, गौरी गणपति को नहीं मानते हैं, कि ऐसे लोगों के साथ ये खड़ी हो गई। और इन्होंने बड़े जो एक षड्यंत्रकारी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हुए धारा 18A लाके जो तीनों दिशा निर्देश थे उसको निष्प्रभावी कर दिया। ये गैर सनातनी सरकार है, इसका अंत हो चुका है। आज की डेट में कोर वोटर हम लोगों के साथ खड़ा हुआ है। हमने अभी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा R.A.M राम स्थापित किया है। और हम जहाँ जहाँ संवैधानिक व्यवस्था हो गए, हमने भी अनाउंस किया है जल्दी इलेक्शन कमीशन में पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए 10 दिन के अंदर हम लोग जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष। जो भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रस्तुत करते हुए हम पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। और देश के विभिन्न हिस्सों में जहाँ वैधानिक व्यवस्था और जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत जहाँ चुनाव होते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार में प्रतिवाद भी करेंगे। आपके रिजाइन देने का मुख्य कारण यूजीसी है या इससे पहले आपका मन बना हुआ था? नहीं, देखिए, कोई भी घटना एकदम से नहीं होती है। जब देश में सवर्णों के साथ अत्याचार हो रहा है, आपका जनप्रतिनिधि बचा नहीं है, जनतंत्र बचा नहीं है, तो धीरे धीरे जो है घड़ा भरता है। जब घड़ा इतना भर जाता है, जब धैर्य का जब घड़ा भरता है, तो फिर पानी बाहर सर से निकल आता है। वही एक घटना जो पहले देखिए चोटी वाली घटना हुई, उससे पहले भी आप देखेंगे ब्राह्मणों के साथ, सवर्ण समाज के साथ कितना अत्याचार हुआ। SC/ST एक्ट ले आए, कोई भी इस चीज़ पे आवाज़ उठाने तैयार नहीं है। सिस्टम को रह के हम लोग एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं, उसमें हम लोग उतनी बातें नहीं कर सकते, इसलिए उस सिस्टम से बाहर हमें निकलना पड़ा। अब सीएम और पीएम दो हैं हमारे यहाँ पे, तो उनको किस एंगल से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, इस समय तो डबल इंजन की सरकार जो बोलते हैं, डबल इंजन में ये फाइट चल रही है, इंजन में आगे कौन है। तो अभी तो यही लड़ाई चल रही है, इंजन इंजन में आगे कौन रहेगा। तो पहले इस लड़ाई से दोनों लोग अभी उबल लें, उसके बाद आगे देखते हैं।
यूजीसी को लेकर के आपने इस्तीफा भी दे दिया, आप आज आरोप पत्र भी अपना दाखिल करने शामली पहुंचे, आगे की आपकी प्लानिंग क्या है इन फ्यूचर? प्लानिंग, हम देश में राष्ट्रव्यापी जो हमने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा स्थापित किया है, समस्त राज्यों में और अपने राज्य के समस्त जिलों में हम लोग अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। जल्द ही आप देखेंगे हम लोग अभी पार्टी की सदस्यता के लिए भी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करना चालू करेंगे और देश में आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे विभिन्न, मैं उत्तर प्रदेश राज्य में बड़े गर्व के साथ और बड़े धैर्य के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलने जा रहा हूँ, हम उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, एक उन्माद की बात आपने की कि धार्मिक उन्माद फैला रही है सरकार। हाँ देखिए, आप किस आधार पे सरकार को लेके आए थे? एक ही था, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण। इसके अलावा आपके पास विकास, आप देख लीजिए कितना विकास हुआ। जल जीवन मिशन में देख लीजिए, पानी की टंकियाँ जो हैं फट जा रही हैं। आप कौन सा विकास हुआ है जरा आप बताइए, आपको पता चल जाएगा कितने घोटाले हुए हैं, कितने भ्रष्टाचार हुए हैं। अपराध पे अंकुश नहीं लगा। अपराध पे अंकुश अगर लगा है तो राज्य सरकार की देन है। अब केंद्र सरकार ने क्या किया उस अपराध पे अंकुश लगाने के लिए? आपने बताया सर, एक टोपी वाले को घेर लेते हैं, उसके साथ नहीं, ये देखिए इस समय फिर से जब से यूजीसी रेगुलेशन में पूरा देश जागृत हो चुका है, जब से केंद्र सरकार के अगेंस्ट गया है, तब से एक तरीके से जो धार्मिक इनकी आईटी सेलेक्टिव हुई है, फिर से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के अलग अलग कार्टून पोस्ट बनाकर ऐसा लग रहा है जैसे कि 2014 से पहले हम लोग जी नहीं रहे थे। अब ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि मोदी अगर शाह चले गए तो देश में पता नहीं क्या हिंदुओं के साथ हो जाएगा। मोदी शाह अभी आए हैं और जैसे ये ज़िंदगी भर बने रहेंगे, आपके जाने के बाद जैसे ये सब मर जाएंगे। अब ये ऐसे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और कितने वीडियो पोस्ट चल रहे हैं और कई कई इनकी आईटी सेल, मीडिया सेल एक्टिव हो चुकी है, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, झूठे नैरेटिव पोस्ट कर रहे हैं। इनका यही काम है, ये बैठ के बंद कमरों में नैरेटिव सेट करते हैं। इसके अलावा इनका कोई जनाधार नहीं है। अगर जनाधार होता, आप देखिए इनका एक व्यक्ति यूजीसी रेगुलेशन पर नहीं बोल रहा है, SC/ST एक्ट में नहीं बोल रहा है, किसी महिला पे अपराध हो जाता है उस पर नहीं बोल रहा है। आप सोचिए, छोटी बड़ी घटना हुई शंकराचार्य जी के यहाँ, बटुक सिच की चोटी जो घसीट के उसे जमीन में घसीट के पीटा जा रहा है, कोई भी बोला है? आप बताइए। आप भी मिले थे शंकराचार्य? हम मिले थे, मुलाकात हुई थी आपकी? शंकराचार्य जी से आप मुलाकात हुई, सनातन धर्म के नाते आप उनसे मिले, उन्हीं पर आरोप लगा दिए गए, उसे किस तरीके से नहीं, देखते जो गैर सनातनी सरकार है और गैर सनातनी प्रशासन और गैर सनातनी लोग हैं। आप देखिए उस जो हिस्ट्री शीटर है, 25,000 का जो हिस्ट्री शीटर है, इनामी बदमाश है, जिससे गो तस्करी से लेके रेप से लेके संगीन, आप शामली, अब हम तो सही जगह बैठे हुए हैं, शामली से लेके मथुरा के गोविंद नगर थाने, गुरु गोविंद नगर थाना है, वहाँ तक अपराध दर्ज है। मुझे तो, मैंने जब जैसे ही ये माननीय कोर्ट ने ऑर्डर किया था तो मैंने तुरंत अपना पोस्ट भी डाला था, एक वाइट भी दी थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये संज्ञान लें, क्या इनके जिस शिकायत करता है एक तथाकथित जो हिस्ट्री शीटर है, क्या उसके आपराधिक इतिहास का संज्ञान लिया गया है कि नहीं गया है। ऐसे व्यक्ति जो, अब आप देखिए भागा भागा जो व्यक्ति है, जो हिस्ट्री शीटर घूम रहा है, कैमरे से बच रहा है, क्योंकि दूध का दूध, देखिए किसी भी व्यक्ति पे अनर्गल आरोप लगाने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। ऐसा नहीं होता है कोई 2 महीने पहले की घटना आप बता के 3 महीने बाद FIR कराने आएंगे। तो ये मैंने आप बोला 2006-2026 ये सूर्य भगवान का वर्ष है। जितने भी लोगों ने दुष्कर्म कुकर्म जो कर रहे हैं या पहले किए हैं, उनका देखिए धीरे धीरे प्राकटीकरण चालू होगा। एप्स्टाइन फाइल देख लीजिए, पूरे मीडिया को ब्लैकआउट कर रखा है कि एप्स्टाइन फाइल में बात नहीं करनी है, लेकिन क्या लग रहा है प्राकटीकरण होगा? नहीं, सूर्य भगवान है, सब प्रकट करेंगे, इतना प्रकाशमान। इस तरह का आरोप लगा देना, जो सनातन धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य माने जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं? क्योंकि आपकी मुलाकात भी है, इस बारे में थोड़ा डिस्कशन भी आपका हुआ नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनका विनाश अब तय है, उनका विनाश तय है। मैं फिर बोला हूँ, सूर्य भगवान का प्राकटीकरण, तो मतलब जो वर्ष है इसमें जितने भी कर्म दुष्कर्म कुकर्म जो लोग कर रहे हैं उनका प्राकटीकरण होगा, उनको दंड देगी। अब ये 2026 से आप देखेंगे प्रकृति दंड देना चालू करेगी ऐसे जो सनातन विरोधी लोगों को।